नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे राज्यसभा के रण की। एक और जहां पर कांग्रेस की बाड़ाबंदी लगातार जारी है, तो वहीं बीजेपी भी बाड़ेबंदी की तैयारी में, और बीजेपी ने भी अपनी बाड़ाबंदी होटल में कर दी है। फिर बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर हिंदू संगठनों का हुंकार देखने को मिला है। चर्चा साथ ही साथ करेंगे शहर शहर हो रहे संग्राम की। आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां ताले में पानी रखा गया है। तो बने रहिए हमारे साथ मारो राजस्थान में दिन भर की प्रमुख खबरों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले राज्यसभा के रण की बात बाड़ेबंदी की जंग में अब बदल चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को उदयपुर के एक होटल में रखा, तो अब बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जयपुर के जामडोली में अपने विधायकों को लेकर पहुंच गई है। 10 जून को 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। चौथी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की दावेदारी से यह रण बेहद रोचक हो गया है। सेंधमारी का डर दोनों पार्टियों को है, और इसीलिए अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कवायद दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जामडोली की पहली तस्वीर है, जहां पर बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की, और उसके ठीक बाद तस्वीर उदयपुर की है, जहां पर कांग्रेस की बाड़ेबंदी। हालांकि बीजेपी इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही है। आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है, देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। हमारे पार्टी के जो काफी दिनों से प्रशिक्षण नहीं हुआ था, कई चीजें प्रशिक्षण से ले जा रहे हैं हम, और 100% हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे इस पूरी तैयारी के साथ। सावधानी क्या बरतेंगे? सावधानी खुले के अंदर पूरा काफी दिनों से फील्ड में रह रहे थे, तो थोड़ा बहुत कोई योगा करेंगे, सारी चीज करेंगे, तैयारी करेंगे। 3 दिन का हमारा शिविर है, अभ्यास वर्ग। इस शिविर में हमको 3 दिन रुकना है, और हम नए जीत गए हैं। वोटिंग कैसे की जाती है राज्यसभा में, और इसके अलावा भी इस अभ्यास वर्ग में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पार्टी आपकी वफादारी का टेस्ट भी लेगी? नहीं, हम तो पार्टी, हम धरातल के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा क्या, हम तो पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो निर्णय होगा, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल तैयार है हम। हमारी भारतीय जनता पार्टी माता पिता यही है, हम इनके जो आदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए शिविर में जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी समर्थित भी जीतेंगे और बीजेपी भी जीतेगी। आज से हमारा प्रशिक्षण शिविर है, और इस प्रशिक्षण शिविर में जाकर किस प्रकार से राज्यसभा में हमें वोट डालना है, इसका प्रशिक्षण लेंगे। पार्टी विधायकों की वफादारी भी जांचेगी। तैयार होके आए हैं? तैयार होके आए हैं। हम नए लोगों को सिखाने आए हैं वोट डालना। जो नए लोग हैं उनको वोट डालना सिखाएंगे। हाँ। और खुद कहीं गच्चा तो नहीं खा जाएंगे? नहीं, हम तो गच्चा ना पहले कभी खाया और ना खाएंगे। मरे इतने तक की कोई सवाल ही पैदा नहीं करता। 3-4 दिन फोन भी चालू रहेंगे, व्हाट्सएप भी चालू रहेंगे। पिछली बार आपने देखा होगा, एक वोट हमारा खारिज हो गया था। ऐसा अच्छे जो लोग हैं, जो नियमित रूप से राजनीति करते हैं, गच्चा खिलाएंगे, उनकी भी चूक हो सकती है। दूसरे लोगों को गच्चा खिलाएंगे, और हमारे दोनों ही प्रत्याशी जीतेंगे। ये आपको कह जा रहा हूँ, आप 10 तारीख को शाम को देखना, हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। मैं कोविड के बूस्टर डोज तक हमने जो इंजेक्शन लिया उसकी भी सर्टिफिकेट दे दिया है, और बकायदा फिट है हम, और कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी की सेहत ठीक है इस चुनाव में? पार्टी की सेहत बहुत सही है। सही है? बहुत सही है। कैसे है जीत का, क्या हाल है आपका? जीत तो मतलब निश्चित रूप से वो सामने वाला खेमा बिखरा हुआ है। अच्छा। वैसे लग रहा है आपको इकट्ठे हुए हुए हैं, पर वो पूरा बिखरा हुआ है, असंतुष्ट है। बोली किसने लगाई है? खेमा कह रहे हैं आपकी बिका हुआ है। तो बोली तो पता नहीं किसी बोली की बात नहीं है, वो असंतुष्ट नहीं है, मतलब यहाँ के उनके उसमें बिखरा हुआ है। बोली की बात। कितने वोट आपके पाले में आ जाएंगे? हम तो जीत कर दोनों सीट जीतेंगे। रामलाल शर्मा जाते दावा तो करता ही है, क्या होगा? दोनों सीटें जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों की इच्छा पूर्ति करने के लिए राजस्थान की प्राकृतिक संपदाओं को हनन करने का काम कर रही है। योद्धा को मजबूती से लड़ना चाहिए। हमारे किले को चाक चौबंद हमने कर रखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिस प्रकार का अंतर्विरोध है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार के मुख्यमंत्री की हताशा उनके चेहरे पर झलकने लगी है। एसीबी का बेजा इस्तेमाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इन सारी बातों के बीच में हम हमारा प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बाड़ाबंदी नहीं। आपके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक उनके राडार पर हैं। क्या आप धमाका करने वाले हैं?
देखिए, ये समय और समय की धार बताएगी। रणनीति से पहले ये कोई पत्ते खोलने की आवश्यक नहीं, पर कहीं न कहीं जब धुआं उठता है तो नीचे आग जरूर होती है, और धुएं का वातावरण आप चारों तरफ देख रहे हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है और लगता है कि मैं ही खिलाड़ी हूँ और मैं ही मात दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जब आप अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी वो ईश्वर सजा देता ही है। इसलिए अन्याय और अनीति नहीं सहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो उम्मीदवार खड़े हैं, निश्चित रूप से वो जीतेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। पार्टी ने रणनीति भी बहुत अच्छे से बनाई है। अब उस रणनीति का खुलासा जो है वहीं पर होगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कौन किस खेमे का जो है समर्थन देने के लिए पार्टी से संपर्क साध रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके पास में जितने वोट चाहिए दूसरी सीट जीतने के लिए, उतने वोट हो रहे हैं, और जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। और अब बात कांग्रेस की। 1 जून से उदयपुर के होटल में अपने विधायकों को रखने वाली कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। हालांकि वहां पर कांग्रेस समर्थित विधायकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई विधायक किसी न किसी कारण से होटल नहीं पहुंचे हैं। इनमें से कुछ कांग्रेस के विधायक तो कुछ निर्दलीय या फिर समर्थन देने वाले विधायक भी हैं। कांग्रेस के पास अपने 108 विधायक हैं, जबकि दावा 124 विधायकों के समर्थन का है। बाड़ेबंदी की शुरुआत में 65 विधायक उदयपुर पहुंचे थे एक साथ, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर के हो गई 112। ये विधायक पहुंच गए हैं। कई विधायकों को मनाया गया है, तो अभी भी कई नाराज बताए जा रहे हैं। मुरारी लाल मीणा, भंवरलाल शर्मा उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, तो परसराम मोरदिया और वेद सोलंकी की तबीयत खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि विधायक भरत सिंह कुंदनपुर बाड़ेबंदी में जाने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि हरीश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा भी अब तक होटल नहीं पहुंचे, और इस बार कांग्रेस को बीटीपी के 2 विधायकों का साथ मिलना भी काफी मुश्किल दिख रहा है। तो वहीं सीपीएम के 2 विधायकों को अभी पार्टी के फैसले का इंतजार है, यानी कि बाड़ेबंदी के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अपने एक बयान से कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। कटारिया का यह दावा है कि कई कांग्रेसी और निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं। कटारिया से जब पूछा गया कि आखिरकार वे कौन से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नाम बताने की गलती नहीं करेंगे। नाम बताने की तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है, पर अंदर ही अंदर ज्वाला जल रहा है, ये तो आप लोग ही रोज हमको दिखा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार, और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जोधपुर की बात करेंगे। जोधपुर का जालोरी गेट चौराहा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के हिंदू हुंकार रैली के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी मीडिया से उलझ गए। हालांकि इस बारे में पुलिस के पास कोई आदेश नहीं था, लेकिन कवरेज और जालोरी गेट पर मीडिया कर्मियों का जाना पुलिस को रास नहीं आया। इस चौराहे पर 1 महीने से भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। बावजूद इसके सोमवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की यात्रा के आयोजक अड़ गए और सड़क पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ता शहीद बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति को माला पहनाए जाने की जिद करने लगे, लेकिन और इसे लेकर के पुलिस की भी उनसे कहासुनी हुई। आखिरकार उनको जालोरी गेट सर्किल में पुलिस की तरफ से प्रवेश करने दिया गया, लेकिन जालोरी गेट सर्किल पर खड़े मीडिया कर्मियों से पुलिस की जमकर बहस हुई। खबर लगते ही पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई गंभीर नजर आए। तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस अधिकारियों को तलब किया। बाद में पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का स्पष्टीकरण भी आया। ये देखिए, इसके अंदर आना मना है अभी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, इसके लिए मना किया हमने। और जो देखिए सबके लिए बराबर है, मीडिया के लिए अलग से। जैसे ही उकार रैली यहाँ से निकली तो पहले उकार रैली वालों ने कहा कि हम इस शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करना चाहते हैं, लेकिन पहले पुलिस ने उनको मना किया। फिर वो धरने पे बैठ गए चौराहे पे। फिर उनको माला पहनाने के लिए अनुमति दे दी। 3-4 लोग गए अंदर और माला पहना दी। लेकिन जैसे ही
हमारे न्यूज़ 18 के कैमरामैन शेर सिंह जी वहाँ कवरेज कर रहे थे। उसी समय पुलिस वाले वहाँ पहुँचे और उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, किसी को मना नहीं किया गया। लेकिन मीडिया कर्मियों को कहा कि आप अंदर जाके कवरेज नहीं कर सकते हो और ये आदेश लॉ एंड ऑर्डर है, इसके चलते आप अंदर नहीं जा सकते। लगातार जोधपुर में गहलोत की पुलिस पहले भी विवादों में रही है, आज फिर एक बार विवादों में। आप देख सकते हैं कि 2 तारीख की जो हिंसा हुई थी उसको लेकर पुलिस अवेयर तो थी, लेकिन आज फिर हिंदू संगठनों ने बाल मुकुंद मिश्रा की मूर्ति पर झंडा लगा दिया, माला पहना दी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की या फेलियर साबित होता है। पुलिस का फेलियर साबित होने के बाद जब डीसीपी वंदिता राणा खुद पुलिस पर भड़ास निकालने की बजाय मीडिया कर्मियों पर भड़ास निकालती है और इस तरीके से लगातार ये मीडिया पर हमले होते आए हैं, लगातार मीडिया पर भड़ास पुलिस निकालती, पुलिस का बस नहीं चलता। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल इस तरीके से जो भड़ास निकाली जाती है, मीडिया पर इस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। और आज फिर और इसी बीच राजधानी जयपुर के चौमू से बड़ी खबर हम आपको बता दें, आपसी कहासुनी 2 पक्षों के बीच हुई है और इसी दौरान मारपीट होने की खबर भी मिल रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। दोनों पक्षों के 2 लोगों के घायल होने की जानकारी और चौमू के सब्जी मंडी के पास की घटना बताई जा रही है। चौमू में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच में पत्थरबाजी हुई और इस दौरान दोनों पक्षों के 2 लोगों के घायल होने की खबर है। चौमू की सब्जी मंडी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। इस विवाद की 2 पक्षों का झगड़ा और इसके बाद हिंसा में तब्दील हुआ। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव हुआ और न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कैसे आखिरकार ये झगड़ा हुआ और उसके बाद पूरी बात बिगड़ी? हेमंत, मैं आपको बता दूं कि मामला चौमू कस्बे का है, जहां सब्जी मंडी के पास आज अचानक 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और मामूली कहासुनी को लेकर यह झगड़ा होना बताया जा रहा है। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। जो पत्थरबाजी हुई है उसमें दोनों पक्षों के 2 युवक घायल हुए हैं, जिनको राजकीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों पक्षों से बयान लिए हैं। इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया, जिसमें बताया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है वो अपनी दुकान पे बैठा था। इसी दौरान कुछ युवक मौके पे पहुंचे और वहां पहुंच गई उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जब बीच बचाव में जब उसके चाचा वहां आए तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के शहर दर शहर आखिरकार संग्राम क्यों है। बीजेपी भी अपने विधायकों को काबू में करेगी। पार्टी ने रविवार शाम तक सभी विधायकों को जयपुर पहुंचाने का फरमान जारी किया, जबकि सोमवार को जामडोली में होटल पहुंचने का। बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है तो आरएलपी से भी सपोर्ट की उम्मीद लगाई बैठी है। तो सभी विधायकों को आज शाम तक यहाँ कर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। कल उनको हम निश्चित जहाँ भी हमें उनको भेजना है वहाँ सवेरे हम उनको बताएंगे कि वो वहाँ जाएंगे। हम निर्दलीय को वोट दे सकते हैं और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आरएलपी का समर्थन निश्चित रूप से हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिलेगा। हालांकि कटारिया इसे बेड़ाबंदी के बजाय ट्रेनिंग कैंप बता रहे हैं, जहां मतदान प्रोसेस को लेकर पाठशाला लगेगी, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी में ही समझदारी है। सावधानी रखना कोई भाड़ेबंदी नहीं होता है, समझदारी होती है। वोट की गिनती को समझने के लिए भी और लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए भी अभ्यास आवश्यक है।
कटारिया कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस में कलह की आग सुलग रही है, नाराज विधायकों के दलों में लावा धधक रहा है और नाराजगी के ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो वही खेल होगा, तमाशा होने वाला दिखता है। तो एक तरह से निश्चित रूप से ये जो है गेम बहुत रोचक हो गया है और कांग्रेस को भी पसीना आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ कटारिया तो दूसरी तरफ बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। वोट के खेल में खुद के गणित को मजबूत बता रहे हैं, साथ ही निर्दलीय विधायकों पर भी डोरे डाल रहे हैं। क्योंकि गणित हमारे पक्ष में है, हमने निर्दलीय और रीजनल पार्टी के विधायकों को कहा है और यही सही समय है कांग्रेस को चोट पहुंचाने का, क्योंकि वो जवाबदेह हैं राजस्थान की जनता के लिए, अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए। किसके दावे में दम है और किसका गणित मजबूत, ये तो 10 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो शहमात के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी विधायक भी बाड़े में बंद हो जाएंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर इसकी कोई संभावना हो तो उस संभावना के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी को कांग्रेस ने सौंपी शिकायत। हमने संभावना व्यक्त की है कि जिस तरह के से सोशल मीडिया पे विभिन्न चैनल्स पे जो खरीद फरोख्त की बातें चल रही हैं, राजस्थान में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं हो सके। इस तरह की कोई साजिशें बनती है तो उन साजिशों को बेनकाब किया जाए, उन संभावनाओं को समाप्त किया जाए जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। खरीद फरोख्त से लोकतंत्र कमजोर होता है। हमने ये आशंका व्यक्त की और एसीबी को एक परिवार दिया। राज्यसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सरकार पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। प्रदेश में साल 2020 में आए सियासी संकट के दौरान एसओजी और एसीबी की कार्रवाई अपने अंजाम पर भले ही ना पहुंची हो, लेकिन 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत को लेकर कांग्रेस ने एसीबी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो निशाने पर है बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब बात करेंगे शहर संग्राम की। संग्राम से जुड़ी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर राजस्थान विश्वविद्यालय की, जहां पर छात्र संगठनों की ओर से कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और कुलपति सचिवालय का घेराव कर छात्राओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई। दूसरी तस्वीर महारानी कॉलेज की, जहां पर छात्राओं ने छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन किया। इन छात्राओं ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। और तीसरी तस्वीर है सिरोही शहर की, जहां पर कथित लव जिहाद को लेकर के शहर बंद का असर भी देखने को मिला है। तो दुकानें, बाजार बंद रहे हैं। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों की ओर से कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान विश्वविद्यालय गेट से कुलपति सचिवालय तक एक रैली निकाली गई। कुलपति सचिवालय का घेराव कर छात्राओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही दोषी युवक और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग यहां पर छात्रों की ओर से की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने महारानी कॉलेज समेत राजस्थान विश्वविद्यालय में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ ही महिला कांस्टेबल और महिला सुरक्षा गार्ड्स की नियुक्ति की मांग की है। आपको बता दें कि 3 जून को महारानी कॉलेज के बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसे लेकर छात्राओं में और छात्रों में भारी आक्रोश है और वे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के सम्मान में कॉलेज में भी मैंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह को आगाह किया। आज उन्होंने कमिश्नर को लेटर भी भेजा है कि वहाँ अलग से पुलिस मुहैया कराई जाए, वहाँ चौकी स्थापित की जाए। यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से अलग
वहाँ गार्ड वगैरह महिला गार्ड की सुविधा की जाए और स्टूडेंट लड़कियों को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। नहीं तो महारानी महाविद्यालय के अंदर आने वाले समय के अंदर एक भी एडमिशन गाँव से लोग आते हैं डर जाएंगे। अमर्यादित टिप्पणियों की घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं, और अब तो हद हो गई है कि यहाँ पर मनचले घूमने लगे हैं। वो यहाँ किन के पास आते हैं, किन लोग कौन लोग हैं जो इनको बुलाते हैं, इसको लेकर आज विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन है। और सरकार जिस तरह से बाड़ेबंदी में है, वो आज यहाँ पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इन छात्राओं के समर्थन में विद्यार्थी परिषद आई है और हम लोग लगातार इनके साथ में संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी महिला गार्ड की मांग की है। और कॉलेज जहाँ महिला कॉलेज कैंपस है वहाँ पर महिला गार्ड होने चाहिए, ताकि छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं 3 जून की हुई शर्मनाक घटना को लेकर के महारानी कॉलेज की छात्राओं ने भी कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कॉलेज के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे समेत छात्राओं की पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग की गई है। प्रदर्शन से पहले छात्र छात्राओं की ओर से महारानी कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर थोड़ी देर के लिए जाम लगाया गया। जोरदार नारेबाजी की गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के समझाने के बाद ये जाम यहां से खोल दिया गया। इसके बाद नाराज छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जाकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की भी मांग रखी है। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल आबा जैन के मुताबिक छात्राओं ने मनचले की शिकायत नहीं की थी। छात्राओं ने युवक का वीडियो बनाकर शिकायत की थी और जब छात्राओं से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने सबूत का इंतजार करने की बात कही। कोशिश की, दिसंबर में हमने उसका वीडियो बनाने की कोशिश करी पर वीडियो नहीं बना। जो चीज़ कैप्चर होनी चाहिए थी वो कैप्चर नहीं हुई। उसके बाद में जनवरी में बनाया तब भी नहीं हुआ कैप्चर। उसके बाद में कल जब हम 3 तारीख को कॉलेज में आए तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि वो बाहर है और हमने वीडियो बनाया। उसका वीडियो बनाने के बाद में हमने लाल कोटी वाले जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई में सिर्फ उसको शांति भंग करने में अरेस्ट किया और उसको छोड़ दिया। रास्ता पूछ रहा था और रास्ता पूछते पूछते उसने बहुत ही गंदी हरकत की और मैं और मेरी फ्रेंड भागे गार्ड अंकल की तरफ। गार्ड अंकल हमें बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके बाहर की साइड है, कॉलेज के बाहर। तो हम किससे बोले? हमने फिर सेकंड गार्ड को बोला, वो भी यही चीज बोल रहा था। ये सिर्फ एक कार वाले नहीं है, हमने कॉलेज में 2-4 लोगों को भी बोला, उन्होंने भी देखा और उसको भगा दिया। वो 4 बार आया था लड़का, मुझे अभी भी याद है। हमारा जीना हराम हो गया था उस टाइम पे और हमें सब ये बोल रहे थे इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। तो मैं जब कॉलेज आकर मैंने देखा तो ना ये प्रिंसिपल ऑफिस खाली था, चारों वाइस प्रिंसिपल ऑफिस खाली थे। तो यहाँ मैक्सिमम टाइम यहाँ पर नहीं होते तो हम किस शिकायत किसको करें? गार्ड को बोला जाता है, वो बोलते हैं हम क्या करें बेटा, बाहर का मामला है। बाहर का मामला कहाँ है? ये गेट के बाहर थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पर हमें ये बताए कि ये क्या कार्रवाई करेंगे तो हम यहाँ शांत बैठे, अदरवाइज फिर हम अपने तरीके से इसको हल करना चाहते हैं। और अब खबर सिरोही से, जहां पर कथित लव जिहाद को लेकर के 1 दिवसीय सिरोही बंद का पूरा असर यहां पर देखने को मिला और सभी लोगों ने स्वैच्छिक इच्छा से एक दिन सिरोही बंद का बाजार बंद रखा और सिरोही में करीब 5 घंटे तक कथित लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। विभिन्न संगठनों की 12 सदस्यों की टीम ने सिरोही एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़ित लड़की के पिता को न्याय दिलाने के लिए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसपी ने भरोसा दिया है। वहीं एसपी ने डीवाईएसपी पारसाराम के खिलाफ जांच का भी आश्वासन दिया है। एसपी साहब ने आश्वासन दिलाया, उसके तहत जो जांच है अमर सिंह जी और मैं दोनों देखेंगे। उसमें कल ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे बयान के लिए। कोर्ट जो भी टाइम देती है उसको बयान कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और उनके जो माँ बाप से मिलाने वाली बात है वो भी पूरे प्रयास किए जाएंगे और इन्होंने जो शिकायत की है उसकी भी जांच होगी। तो वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों भाइयों के राशन कार्ड जारी किए हैं। आपको बता दें कि जयपुर के मुंडली रणजीतपुरा में 2 भाइयों को मृत बताकर के उनका राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया था। दोनों भाई जीवित होने का प्रमाण पत्र देकर वीडियो से लेकर के ग्राम पंचायत तक चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पीड़ितों का कहना है कि खाद्य विभाग के दोषी कर्मचारियों और फर्जी नाम से राशन उठाने वाले डीलर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। राशन डीलर की मनमानी भी यहां पर आरोप लगे हैं, सामने आई है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा है। मैं राशन को ले आ, पण राशन उठेड़ो छे,
बिकी भी सरकार तलाशी करी जाए। जो भी महंगा राशन एडजस्ट करियो तेने जगह की कार्रवाई पक्की करी जाएगी। महंगा राशन पर गेहूं उठाया जगह की जांच करी जाए वो कौन से।